बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स। और मैथ क्या आज शुरुआत से कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। और क्या है 1.1 जिसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक के गुणनों के अंतर्गत उपयोग करके गुणधर्म बताइए कि किसका कौन सा गुणधर्म कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या आना चाहिए, गुणधर्म आना चाहिए। तो मैं 3-4 प्रकार के गुणधर्म आपको बता रहा हूँ। कौन सा? पहला क्रमविमीय गुणधर्म, क्रम विमीय गुणधर्म, गुणधर्म। क्रमविमीय गुणधर्म क्या कहता है? ये कहता है यदि तीन गुणन कौन कौन से, ए बी और सी इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं तो वह क्रमविमीय होगा। वह क्रमविमीय गुणधर्म होगा। अर्थात कैसा होना चाहिए, ए प्लस बी, दो धर्म, दो क्रमविमीय में दो होता है, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए, राइट। इसके पश्चात यदि दूसरा नंबर साह चार, तो साह क्या कहता है, यदि कोई गुणधर्म ए प्लस बी और कोष्टक सी इस प्रकार से लेके ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक इस साइड हो तो ये क्या साह नियम का पालन करेगा। इसके बाद संवृत और तत्समक, तो ये कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? देखो संवृत क्या होता है, एक मिनट रुकना बता रहा हूं। देखो तत्समक गुणात्मक, थर्ड नंबर तत्समक गुण क्या कहता है, यदि कोई ए क्या करे, गुणा करे एक से, बराबर आ जाए एक गुणा ए या बराबर ए आए तो वो क्या होता है, तत्समक गुण होता है, राइट। चौथा नंबर है प्रतिलोम। यदि ए बटे बी गुणा में बी बटे ए बराबर हो जाए एक के तो ये क्या होता है, प्रतिलोम गुणधर्म ही होता है, ओके। अगला और सहचारिता मैंने तुम्हें बता दी है, सहचारिता ये लिखी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के गुण के नाम लिखो। इनका गुणधर्म कौन सा यूज किया गया है वो बताना है, ठीक है। तो पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि -4/5 गुणा में 1 बराबर 1 गुणा में -4/5 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। बराबर में 4/5 आ गया, ठीक। तो इनके कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कौन सा नियम कार्य करेगा। तो इसमें देखो ए गुणे 1 मतलब एक इसमें कॉमन पॉइंट है, देखो बराबर में भी आ रही ये चीज, ठीक। तो ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तत्समक का, तत्समक गुण से क्या कहता है, तत्समक गुण कहता है कि यदि ए गुणे 1 और 1 गुणे ए बराबर ए हो जाए तो ये इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है। अतः यह किस विधि का पालन कर रहा है, तत्समक गुणधर्म का। अतः यह है कै में, गुणा में, तो गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। अगला सेकंड नंबर टॉपिक, तो सेकंड क्या कहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि -13/17 गुणा में -2/7 बराबर हो जाए -2/7 गुणा में -13/17, जो कि कोष्टक केवल इसी में यूज करेगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है
की, देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो देखो ए गुणे बी बराबर क्या आ रहा है, बी गुणा में ए, मतलब कि जे कौन से नियम का पालन करता है, क्रमविमीय, क्रमविमीय गुणधर्म, ठीक है, यह क्रमविमीय गुणधर्म का पालन करता है। ओके, अगला टॉपिक, तो थर्ड नंबर क्या लिखा है, माइनस के 19/29 गुणा में 29/19 जो कि माइनस के हैं बराबर 1। तो हमने बताया था कि देखो a/b गुणा में b/a हो तो बराबर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वही तुम्हारा क्या करेगा, किस नियम का पालन करेगा, प्रतिलोम नियम का, प्रतिलोम गुणधर्म, राइट। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं आगे, तो आगे चलते हैं दूसरे की ओर। तो दूसरे टॉपिक ने क्या कहा है, पेन क्यों नहीं चल रही, 1 मिनट, हाँ अब चली ना अच्छी। तो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करते, क्या लिखा हुआ है, 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3, ये कोष्टक लगा है बराबर, फिर लिखा है 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3, यहाँ कोष्टक लगा है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो किस प्रकार से, इसको पहले लिख रहा हूँ 1/3 गुणे 6 गुणा में 4/3, इसको मैंने पहले लिखा, ठीक, और इसको बाद में लिख रहा हूँ 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3, ठीक। तो ये क्या बना रहा है, a गुणे b गुणा में c, और इतना क्या a गुणे b गुणा में c, जो कि पहला दूसरा और दूसरा तीसरा आ रहा है, जो कि क्या करता है, सहाचार नियम का पालन करता है। तो लिखेंगे सहाचार नियम का या गुणधर्म का, ठीक, नियम, राइट। यही तुम्हारा आंसर। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार के एक और अगले टॉपिक की ओर।